सुनेंगे। सबने सुना है भागवत कथा होती है, भागवत सप्ताह होती है। तो भागवत कथा, भागवत सप्ताह जो है वो भागवत पुराण से लिया गया है ना। 18 मेजर पुराण है। 18 पुराणों में से जो टॉप मोस्ट जो पुराण जो है दैट इज भागवत पुराण। तो भागवत पुराण कैसे क्या है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं एक कहानी के साथ में। तो क्या होता है कि ये कहानी आती है पुराणों के अंदर कि एक बार एक कथा का क्या महत्व होता है कथा सुनने का। मैंने शायद पहले सुनाई है ये। तो ऐसा था कि एक जगह कथा चल रही थी, भागवत कथा। तो एक व्यक्ति था, वो आता था कथा सुनने के लिए। वो हर बार आकर के बैठता था। जैसे ही कथा शुरू होती थी उसको नींद आ जाती थी। तो जो कथावाचक था ना उसको बड़ी खींच थी उस बात से। मेरे को नहीं है। तो जो कथावाचक है ना उसको खींच थी कि जब भी आता है कथा शुरू होती है ये आकर के ना सो जाता है। तो वो खींच को ना ऐसे पब्लिकली प्रकट करता था। कैसे प्रकट करता था? ऐसे व्यंग्यात्मक रूप से बोलता था। जैसे ही वो आता था बोलता था आ गया, फिर उसके बाद वो बैठ जाते थे। अब जैसे ही वो बैठे तो वो सो जाता था। अब जब कथा खत्म होती है नहीं आ गया, उसके बाद वो बैठ जाता था आकर के अपना स्थान ग्रहण के लिए। एक ही स्थान था, वो पीछे खंबा था, आराम से वहाँ बैठता था। वहाँ बढ़िया नींद आएगी, वहाँ पे पीठ को सहारा मिलेगा। फिर तो फिर उसके बाद में बोलता था बैठ गया, बैठ गया, जगह ले ली अपनी। फिर उसके बाद वो सो जाता था। फिर जब कथा खत्म होती है तो बोलते हैं कि हम धन्यवाद करें कथावाचक का, बोल करके हरे कृष्णा कृष्ण बोलो, कृष्णा हरे हरे, हरे राम। तो उसकी नींद खुलती थी एकदम से। तो उसके उठ के जाने लगता था, बोलता था जा रहा है। तो यही होता था। तो मतलब ऐसे 7 दिन तक कथा चली होती थी। तो उसको बस यही चीज सुनाई देती थी कि आ गया, बैठ गया, जा रहा है, और कुछ नहीं होता था। तो इत्तेफाक की बात है कि घर पे वो था अपने, और रात का समय था और वो सो रहा था। अब कथा सुन के आया था तो उसको क्या ध्यान में था, अब हुआ ये कि खिड़की खुली रह गई उसके घर की। तो वहां से चोर घुसा। अब वो बोल रहा था आ गया। तो चोर को लगा इसने मेरे को देख लिया है ना, मैं बैठ जाता हूँ। वो बैठ गया। चोर ने बोला, उसने बोला बैठ गया। अगली चीज। फिर उसके बाद में तो को लगा ये तो देख रहा है मेरे को, तो दिक्कत है। तो मैं उठ करके निकल जाता हूँ, भैया जग रहा है ना, कुछ एक्टिंग कर रहा है, पुलिस या कुछ चोर वोर लेकर के आएगा या डंडे से मारेगा मेरे को। तो वो जाने लगा, खिड़की को लांग रहा है, बोले जा रहा है। तो ये कथा सुनने का महत्व है कि अगर थोड़ा सा भी अगर अपने कान में पड़ जाए ना कथा में आने का, इवन दिस एंडेवर ऑफ मेकिंग दैट एफर्ट टू कम आने का, दैट इज ऑल्सो वेरी फ्रूटफुल ना। तो भागवत कथा जो बहुत होती है सब जगह और बताई जाती है। भागवत कथा कैसे प्रकट हुई उसके बारे में व्यास देव जो हैं भगवान का जो लिटरेरी इनकारनेशन है, जिन्होंने आकर के सारे शास्त्र को लिखा। जितने सारे शास्त्र, हमारे शास्त्र अथाह सागर हैं, सब बताते हैं। 4 वेद हैं टोटल। 4 वेद कौन कौन से हैं पता है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो 4 वेद हैं। सबसे पहले लिखा गया था ऋग्वेद। ऋग्वेद जब लिखा तो बड़ा कठिन था ना। ऋग्वेद के अंदर आती हैं सारी स्तुतियाँ, बहुत सारे अलग अलग, जो हर्षित ने संस्कृत में पढ़ी हैं। बहुत सारे स्तुतियाँ होती हैं जो ब्राह्मण बैठ करके पाठ करते हैं ना, यहाँ वाले पंडित नहीं, जो मतलब अच्छे से करते हैं ना वो। तो एक पर्टिकुलर टोन और मीटर के अंदर उसको गाना होता है। अगर आप एक टोन और मीटर के अंदर वो मंत्र नहीं बोलोगे ना तो मंत्र का फल नहीं लगता, वो मंत्र एक्सेप्ट ही नहीं होता है। तो एक पर्टिकुलर टोन और मीटर के अंदर वो मंत्र गाना है। पर लिखने के बाद व्यास जी ने लगा कि ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा लिखना, ये पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे लोग। तो उन्होंने उसको विस्तार कर दिया अगले 3 और वेदों के अंदर। तो उन्होंने अथर्ववेद लिखा, सामवेद लिखा और यजुर्वेद लिखा। उसके बाद फिर उनको लगा कि वेद अभी भी कॉम्प्लेक्स संस्कृत है, ये लोग नहीं समझ पाएंगे। तो उसको उन्होंने और विस्तार किया उपनिषद के अंदर। फिर उन्हें उपनिषद लिखे, 108 उपनिषद अलग अलग लिखे। उपनिषद के अंदर भी जब लिखा तो वो भी संस्कृत में है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और उनको लगा कि कलयुग के लोग और ज़्यादा गए गुजरे हैं, और लोग तो रील वील चलाएंगे, देखेंगे, तो ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने उसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया और उन्होंने पुराण लिखे। तो पुराणों के अंदर क्या है, संस्कृत है पर कहानियों के रूप से बताया गया है। यहाँ पे राजा महाराजाओं की कहानी है, भक्तों की कहानी है, उसके माध्यम से जो सिद्धांत है उसको सरल रूप से समझाने का प्रयास किया गया। पुराण लिखे। तो उन्होंने पुराण लिख दिए थे, है ना। तो उन्होंने 18 पुराण लिखे। फिर पुराण लिखने के बाद में
उनको लगा कि ये भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये भी नहीं समझ पाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा महाभारत। तो महाभारत जो था फाइनली उन्होंने लिखा, और महाभारत लिख दिया। महाभारत में 18 पर्व हैं। फिर महाभारत में पर्व के अंदर 18 पर्व में से 20वें पर्व है, जिसमें ये चैप्टर्स हैं 25 से 42। वो चैप्टर्स के अंदर आती है भगवद गीता। भगवद गीता को एक तरह से सार बताया जाता है उसका। ये सब उन्होंने लिख दिया था, जो जो हुआ था वृत्तांत उन्होंने बता दिया। पर इसके बाद भी ऐसा हुआ कि व्यासदेव को संतुष्टि नहीं मिल रही थी, है ना। अब जो जो क्रिएटर्स है ना वो समझ सकते हैं ये चीज़, कि जब आपने कुछ काम किया और आपको सेटिस्फैक्शन कब मिलता है। सेटिस्फैक्शन मिलता है जब यू हैव डन योर बेस्ट समथिंग। तो वो पेंटिंग भी बनाई है, कुछ वीडियो बनाई है, बट उसके अंदर कुछ ना कुछ रह जाता है ना, तो नहीं लगता कि हुआ है काम, मज़ा नहीं आया करके, है ना। मिसिंग लगता है कुछ ना कुछ। खीर बनाते हैं, रोटी ना, तो उसके अंदर भी लगता है कुछ ना कुछ। हम सब क्रिएटर्स हैं, वी आर मिनी क्रिएटर्स हमेशा, इन सम सेंस, सम वे और द अदर। तो व्हेन वी आर डूइंग क्रिएटिंग समथिंग, तो जब अंदर से एक वो आता है ना कि हाँ अब हुआ है, तो वो व्यासदेव को मिसिंग था कि यार सब तो लिख दिया मैंने, इतने सारे श्लोक लिख दिए, इतना सारा वर्सेस लिख दिया, बट अभी भी उनको फीलिंग नहीं आ रहा है क्या है। तो व्यासदेव ने, इतने में उनके गुरु आए। उनके गुरु कौन थे व्यासदेव के? मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मेरे पे बने हुए हैं क्वेश्चन सारे ऑलरेडी। तो व्यासदेव के गुरु थे नारद मुनि। नारद मुनि, अगर आपको इन जनरल पता करना हो ना, कोई भी भागवत में, इसमें कथा में कौन गुरु है, ज़्यादातर सबके गुरु नारद मुनि होते हैं। नारद मुनि है। नारद मुनि को ऑल्दो सीरियल विलन में उल्टा सीधा दिखाया जाता है कि वो है ना मस्ती खो रहे हैं, ऐसे नारायण नारायण आग लगाऊ भड़काऊ टाइप, वैसे है नहीं नारद मुनि, बहुत गलत दिखाया जाता है। नारद मुनि एक एक व्यक्ति, अब प्रहलाद को देखिए उसके गुरु नारद मुनि, ध्रुव को देखिए उसके गुरु नारद मुनि, कंस के गुरु नारद मुनि। कंस को भी आकर के बता के गए थे कि भाई ऐसे करो वैसे मत करो करके, तो हर कोई उनको रिस्पेक्ट करता था। तो नारद मुनि जाकर के उनको बता रहे हैं। नारद मुनि जब आए तो बोले कि मेरे को संतुष्टि नहीं हो रही है, अभी मैंने सब तो लिख दिया है, मेरा जो अवतार का कारण था वो पूरा कर दिया, तो क्यों संतुष्टि नहीं हो रही है? वो कह रहे क्योंकि आपने ना स्पेसिफिकली और एक्सप्लिसिटली, मतलब भगवान के बारे में वो नहीं किया, वर्णन नहीं किया। तो आप भगवान के बारे में डिटेल में वर्णन कीजिए। तो फिर उन्होंने भागवत पुराण को उठाया और भागवत पुराण के अंदर और उन्हें एडिट्स करे, और भागवत पुराण के अंदर और चीज़ें जोड़ी उन्होंने, और फिर भागवत पुराण जो कृष्ण के बारे में उसको बहुत डिटेल में लिखा, और उसके बाद उनको संतुष्टि हुई, है ना। और फाइनली फिर जा करके ही कंप्लीटेड। तो भागवत पुराण कैसे बोला गया, उसके बारे में कथा कैसे आती है कि लिखने में कैसे आया, या वो स्टोरी जो शिव उनको पता था कैसे आया। तो शिव जी जो है वो पहली बार भागवत का जो है कथा कर रहे थे पार्वती जी को। आपने कहानी सुनी होगी, जैसे जैसे बताऊंगा तो आप याद भी कर पाएंगे। तो पार्वती को वो बैठ करके कैलाश में वो कर रहे हैं, भागवत कथा सुना रहे हैं। कृष्ण का जो अलग अलग अवतार है उनका वर्णन कर रहे हैं, उनका बाल रूप का सब उनका वर्णन कर रहे हैं। तो क्या होता है कथा में जनरली, जब भी कथा होती है एक चीज कॉमन होती है हमेशा, वो तो होता है नींद आती है, ये कॉमन होता है हमेशा। तो पार्वती जी को भी नींद आ गई थी, तो ऐसा नहीं कि आप ही को नींद आ रही है, पार्वती जी को भी नींद आ गई थी। हाँ हाँ, नहीं मैं तो जस्ट बता रहा हूँ कि ऐसा हो जाता है। तो पार्वती जी को नींद आ गई, शिव जी बैठ करके सुना रहे हैं। अब शिव जी सुना रहे हैं, तो शिव जी सुना रहे थे आंखें बंद करके, तो वो ये नहीं देख रहे थे कि भाई ये सुन रही है कि नहीं सुन रही। वो तो अपना ध्यान में शिव जी बैठ जाते हैं ऐसे बिल्कुल कमर सीधी करके, हमारे तो दर्द हो जाता है कमर में, इसलिए हम टेक लेते हैं। तो शिव जी जो है अपना कमर सीधी करके बैठ गए हैं और बैठ करके वो कथा सुना रहे हैं। अब वो कथा तो सुना रहे हैं और पार्वती सो गई है, तो अब पता कैसे लगेगा स्पीकर को कि भाई मैं सुना रहा हूँ और सामने वाला सुन रहा है। हाँ, तो पार्वती हूँ कर रही थी बीच बीच में, अब वो हूँ कर रही थी, अब उसकी आवाज़ बंद हो गई। ऊपर बैठ के एक तोता और सुन रहा था। अब तोता के पास में क्या क्वालिटी होती है, मिमिक कर लेते, नकल कर लेते हैं। तो तोता जो है वो बैठ के सुन रहा था, तोता को मजा आ रहा था, और कहे कि भाई अब पता लगे इनको कि ये वो है। अब शिव जी का कुछ भरोसा नहीं, भाई उनको गुस्सा आया तो क्या होता है पता ही है ना। तो ये थोड़ी कि सब सामने वालों को जलाएंगे, मैं भी जल जाऊंगा कुछ भी हो सकता है। तो तोता जो है वो भी हूँ करने लगा साथ साथ। अब वो सुन रहे हैं साथ साथ, तोता सब सुन रहे हैं, और पार्वती जी सो रही है मस्त, और शिव जी कथा कर रहे हैं। कथा करने के बाद में कथा उनकी खत्म हुई,
तो कथा खत्म होने के बाद फीडबैक मांग रहे हो, पूछ रहे हैं जी कैसे लगी तुमको कथा, क्या रहा? तो उन्होंने आंखें खोली, आंखें खोल के देखा ये तो मस्त सो रही है आराम से पेड़ पे लग करके। फिर देखा, फिर आवाज कौन कर रहा है, ये कहाँ से है? तो शिव जी तो फिर ज्ञानी है, उनको पता है सब। तो उन्होंने वो सीधा ऊपर देखा, वो तोता देखा, तो उसकी हालत टाइट, उसको लगा कि भाई अब तो गया मैं, अब तो बिना तीसरी आंख खोले खत्म कर देंगे ये। तो तोता जो भागने लगा, अब भाग रहा है तोता, और शिव जी क्यों उसके पीछे कर रहे हैं, उसको क्यों उसको मारने के लिए भर रहे हैं? क्योंकि बता रहे हैं कि कथा सुनने के लिए ना जो श्रोतागण है उनके अंदर भी कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो कथा सुनने का लाभ नहीं होता। तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि उसको एक तो ना श्रद्धा होनी चाहिए, फिर जो सामने व्यक्ति बोल रहा है उसके अंदर व्यक्ति बोल रहा है तो भाई कुछ सही चीज बोल रहा है, उसको भगवान के अंदर भी श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं जिसके बारे में सुन रहा हूँ। वरना भगवान के बारे में तो और लोगों ने भी सुना है, शिशुपाल ने भी सुना भगवान के बारे में, दुर्योधन ने भी सुना, कंस ने भी सुना भगवान के बारे में। कंस को भय उत्पन्न हुआ, शिशुपाल को गुस्सा आता था, गाली देता था, और दुर्योधन कहता था ये तो कुछ भी नहीं है ना। तो श्रोता के अंदर भी वो होना चाहिए और साथ साथ भगवान के अंदर भी फेथ होना चाहिए सुनने के लिए। तो शिव जी को कहा कि भाई ये तो तोता है, अब क्या कैसा व्यक्ति है अब, तो इसलिए शिव जी उसको पीछे एग्जाम्पल सेट करने के लिए शिव जी उसके पीछे भाग रहे हैं। तो वो तोता ऑर्डिनरी तोता नहीं था, वो तोता था राधा रानी का तोता, स्पेशल तोता था। तो तोता जो है वो भागने लगा और भाग करके वो आ गया कैलाश से बद्रिक आश्रम तक। तोता उड़ रहा है, शिव जी उसके पीछे भाग रहे हैं। अब शिव जी चाहे तो पकड़ सकते हैं, शिव जी के लिए क्या बड़ी बात है ना, पर इट वॉज अ पास्ट टाइम, एक लीला थी जो होनी थी। तो शिव जी भाग रहे हैं, तोता पीछे भाग रहा है, जाकर के बद्रिक आश्रम में आ गया। बद्रिक आश्रम में कौन रहते थे? बद्रिक आश्रम नंदन ऋषि रहते थे, साथ साथ व्यासदेव भी बद्रिक आश्रम में ही थे। बद्रिक आश्रम में व्यासदेव ने तपस्या करी थी और उसके बाद भगवान ने उनको फिर वो दिया था आशीर्वाद, फिर वहाँ पे आकर के उन्होंने फिर लिखना शुरू किया था। तो व्यासदेव जो है वो कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और उनकी पत्नी भी, जितना मेरे को ध्यान में, वो भी सो रही थी मुंह खोल करके। तो वो तोता जो है क्या करता है, अपना साइज छोटा करता है और वो सीधा जो है, तो बद्रिक आश्रम में गुफा में तोता जो है सीधा घुस जाता है मुंह के अंदर। व्यासदेव मुंह के अंदर घुस गया, उसके अंदर घुस गया। अभी वो मुंह से घुस करके गर्भ में कैसे गया उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये आप समझ लीजिए कि बस हुआ ऐसा करके, है ना। तो न पढ़ी है बायो 2-3 महीना तो ये तो आइडिया है ना कि कनेक्टेड नहीं होता पेट और वो, है ना, पर ऐसा हुआ। तो तोता जो था वहां से उनके गर्भ में घुस गया, और गर्भ में घुसने के बाद में व्यासदेव की वाइफ इज प्रेग्नेंट नाउ, और हो गई है, और व्यासदेव को पता है क्या कैसे करके है। और ये जो तोता है इज नॉट ऑर्डिनरी। अब वो तोता से मनुष्य रूप धारण कर लिया, भगवान की कृपा थी। और उसके बाद में हुआ क्या था कि व्यासदेव वहां पर तपस्या कर रहे थे, किसके लिए, सॉरी मैं थोड़ा गलत बता दिया, वो लिख चुके थे एक्चुअल में सारे शास्त्र, और लिखने के बाद में वो तपस्या कर रहे थे। तपस्या क्यों कर रहे थे? ऐसे सेम प्रार्थना और तपस्या एक और व्यक्ति कर रहे थे, वाल्मीकि मुनि। वाल्मीकि मुनि ने भी सारे लिख दिया था रामायण पूरा, वो भी तपस्या कर रहे थे, वो भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। और यहाँ पर व्यासदेव ने सारे शास्त्र लिख दिए, उसके बाद वो तपस्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। किस चीज के लिए कर रहे हैं? नहीं वो तो हो गया, अभी हो गया, सब लिख दिया, अभी क्यों कर रहे हैं तपस्या? देखो यहाँ पे कोई व्यक्ति, मान लो किसी ने, यहाँ पे मान लो किसी व्यक्ति ने किताब लिख दी या कोई पेंटिंग बना दी या कुछ कर दी, तो उसके बाद क्या करना होता है? बुक लिखने के बाद क्या होगा? पब्लिकेशन हाउस ढूंढेगा। अब पब्लिकेशन हाउस था नहीं उस टाइम पर, तो यह था कि उसको प्रमोट कैसे किया जाएगा। तो वाल्मीकि मुनि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई मैंने रामायण तो लिख दिया, अब इसको मैं विस्तृत कैसे करूं। तो फिर भगवान उनके सपने में उनको वो देते हैं, सपने क्या, उनके हृदय में ही उनको वो देते हैं कि भाई अपने आसपास देखो। अपने आसपास देखते हैं तो सीता माता के 2 पुत्र दिखाई देते हैं, उनको लव कुश बोलते हैं, यही तो है आसपास, यही बताएंगे। तो फिर उनको अनुष्टुप छंद के अंदर, मीटर के अंदर वो सारा बताने लगते हैं, जो हमने देखा है, हम कथा सुनाते राम शकल गुणधाम की, वो सारा सुना रहे हैं। तो व्यासदेव जो है ऐसे ही प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई मेरा एक पुत्र हो तो मैं उसको सिखाऊं सारा, फिर वो कथा करे सारा उसका।
पर पुत्र नहीं हो रहा था उनको, है ना, जैसे भी था। तो यहाँ पे वो तोता घुस गया अंदर। अब वो तोता तो सुन के आया था सारा, और शिव जी सुन करके आया था। तो व्यासदेव को थोड़ा सा सिखाना था भाई, तो बिल्कुल बॉन्ड स्टार निकलता सीधा। तो व्यासदेव ने वो प्रार्थना करी और उनकी प्रार्थना पूरी हो गई। अब पुत्र हो गया, अभी वाइफ इज प्रेग्नेंट। तो बच्चा कितने टाइम में होता है? बायो वाले से पूछ रहा हूँ मैं, कितने टाइम में होता है डिलीवरी? 9 महीने लगते हैं, है ना। यहाँ पर 9 महीने हो गए, डिलीवरी टाइम नहीं हुआ। चेक वेक कराया होगा डॉक्टर को जाकर, उन्होंने बोला कि अभी टाइम है, फिर वापस आ गए। 1 साल हो गया, 3 महीने एक्स्ट्रा हो गए, नहीं हुआ। ऐसे कर करके टाइम बीते जा रहा है, बीते जा रहा है, और बच्चा अंदर बढ़े जा रहा है, पेट भी बड़ा हो रहा है, पर बच्चा बाहर नहीं निकल रहा है करके। तो अभी क्या कैसे हुआ इसको मत समझिए, इसको जस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए अभी, है ना। इसलिए पहले बताया कि 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कथा सुनने के लिए। कथा सुनने के लिए क्या ज़रूरी है? 2 चीज़ें। सी सेक्शन होता था उस टाइम पर, है ना, होता था। इज नॉट अ न्यू थिंग। तो 2 चीज़ें क्या जरूरत है? एक तो श्रद्धा भगवान में, और दूसरा श्रद्धा जो बोल रहा है कथावाचक उसके अंदर होनी चाहिए। तो 16 साल हो गए, 16 साल तक वो बच्चा जो था वो गर्भ में ही रहा, वो बाहर नहीं आ रहा था गर्भ से 16 साल तक। तो व्यासदेव कह रहे कि पुत्र मांगा था, पुत्र बाहर आएगा तब तो ये थोड़ी कि गर्भ के अंदर ही रहेगा। उसको बोल रहे भाई बाहर आ। तो माँ उसकी बता रही है किस तरह से कम्युनिकेशन कर पा रहे होंगे। तो पुत्र बता रहा है कि मेरे को डर लगता है, मैं बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मेरे को पकड़ लेगी, तो इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता, भगवान की माया मेरे को पकड़ लेगी। तो व्यासदेव फिर गए तपस्या करने। हाँ, तो कह रहे कि ये तो अलग संकट हो गया, पहले तो पुत्र चाहिए था, पुत्र आ गया, तो कह रहे बाहर नहीं आऊंगा, अंदर रह करके क्या करूं मैं ऐसे पुत्र का, मैं कुछ काम का ही नहीं है। तो भगवान उसको व्यासदेव को बोलते हैं कि जा करके बोलो उसको, है ना, यहाँ पे कान लगाओ उसको, जो मुंह लगाओ उसको बोलो, कैसे बोला मेरे को नहीं पता, कि तुम बाहर आओ, भगवान की मैं खुद भगवान कह रहा हूँ कि मेरी माया तुमको टच भी नहीं करेगी, तुम नहीं फंसोगे किसी भी चीज़ के अंदर, तो तुम बाहर आ जाओ। तो जा करके व्यासदेव जैसे ही उसको बोलते हैं, तो पुत्र जो है 16 साल का जवान लड़का होता है ना, शब्द जैसे है उतना ही, 17 का हो गया ना, तो हाँ, तो उतने अभी 17 का ही है। तो अब सोच लो, इतना हाइट वाइट सब 16 साल का जवान लड़का, स्वीट 16 तो वो निकल करके आ गया है। अब वो इतना जवान लड़का निकल करके आया, तो व्यासदेव जो है खुश हुए कि भाई पुत्र प्रकट हुआ फाइनली 16 साल बाद। और जब तक खुशी मना रहे हैं वो भाग गया चला गया वो जंगल में। और वो सोच रहे हैं कि भाई अब तो चला गया, अब क्या करें, अब उनको समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो वो भाग रहे हैं पीछे और पुत्र आगे भाग रहा है। और जब निकलते हैं पेट से तो कपड़े वपड़े नहीं पहने होते, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो निकल गया वैसे, वो भागे जा रहा है आराम से। ऐसा भागवत में वर्णन आता है कि वहाँ पे कुछ स्त्रियाँ थी, वो नहा रही थी, तो 16 साल के बच्चे को देख करके स्त्रियाँ जो हैं उन्होंने वो नहाती रही नॉर्मली, और वो आगे भाग गया। जैसे ही व्यासदेव तो भाई वो हैं भगवान के इनकारनेशन है, जैसे ही तो स्त्रियाँ जो है अपना कपड़ा वपड़ा ढकने लगी कुछ करके, तो व्यासदेव वहीं रुक गए। बोले कि यार ये कमाल है, मैं इतना विरक्त आदमी हूँ, मैं भगवान का वो मतलब इतना रिस्पेक्टेबल व्यक्ति हूँ, मेरे को देख करके तुम कपड़े ढक रहे हो, जबकि मेरे अंदर तो है भी नहीं कुछ ऐसा डिज़ायर, लस्ट या सेक्स डिज़ायर, पर वो मेरा बच्चा गया 16 साल का, उसको देख करके तुमने ढका नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल है, और स्त्री जो है पता लगा सकती है देख करके कि कौन व्यक्ति मेरे को किस नज़र से देख रहा है वो करके, है ना। बड़ा भगवान ने उनको स्पेशल ये पावर दे करके भेजा। तो व्यासदेव को वहाँ से एक और कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये जो व्यक्ति है ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है ना। तो अब इसको बुलाया कैसे जाए, तो व्यासदेव क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं अपने आश्रम में, क्योंकि वो वहाँ पे रुक गए थे, वो तब तक बहुत आगे निकल गया, GPS ट्रैकर लगाया नहीं था उन्होंने, लेफ्ट। वापस आते हैं, वापस आने के बाद में अपने एजेंट्स भेजते हैं वो, क्योंकि जंगल ही था, कुछ सेटिंग वेटिंग कर लिया होगा यार, सब कुछ थोड़ी बताऊंगा अब मैं, सब कुछ मेरे को भी नहीं पता। तो व्यासदेव क्या करते हैं, जा करके अपने 2-3 एजेंट इकट्ठा करते हैं और उनको 2 श्लोक सुनाते हैं, सिखाते हैं, ये 2 श्लोक हैं, ये सीखो और इसको गाते फिरो, सब जगह जा करके गाओ, है ना।